इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक अंधेरे कमरे में बंद जाए नमाज पर बैठी अपने अल्लाह को याद कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं सहम गई थी क्योंकि मैं जानती थी दरवाजे पर कौन था। वो अल्लाह जवाया ही था जिसकी आंखों में मैंने अपने लिए हमेशा हविस देखी थी। वही अल्लाह जवाया जो अक्सर मुझे कमरे के छोटे से रोशनदान में से खाना दिया करता था और जब भी नजर उसकी आंखों पर पड़ती तो उनमें मुझे हैवानियत के सिवा कुछ दिखाई न देता। आज 2 साल बाद कमरे का दरवाजा खुल रहा था मगर मेरे दिल पर तो जैसे ताने पड़े हुए थे। मैं जल्दी से उठी और कमरे की नुक्कड़ में जा छुपी, लेकिन वो वहशी शख्स अपने हविस को पूरा करने के लिए दरवाजा खोलकर अंदर आ चुका था। जैसे ही वो अंदर आया उसकी नजर मेरे वजूद पर पड़ी। मैं जोर जोर से चीखने लगी। वो मुझे चीखते हुए देखकर उतर गया और फौरन कहने लगा, चीखो मत, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं जानती थी ये भी इन्हीं जालिमों जैसा है जो पहले मेरी जिंदगी में आए। मैं उससे बचती हुई कमरे से भाग निकली। यकबस्ता ठंड मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। आज 2 साल बाद कुदरती हवा को महसूस करने का मौका मिला था, लेकिन वो सर्दी मेरी रगों में उतर रही थी। सख्त अंधेरी रात में मैं पागलों की तरह नंगे सर भाग रही थी। मुझे अल्लाह जवाई की छाप साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरे पीछे ही आ रहा था। भागते भागते मैं एक घर के अंदर दाखिल हुई और सामने ही एक बंद कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक साथ इतनी रोशनियों को देखकर मेरी आंखें चुंधिया सी गई थी। वो कोई कमरा नहीं बल्कि कोई महल नुमा ड्राइंग रूम था, जिसमें कद आदम फानूस के नीचे रखी खाने की मेज पर चंद मर्द हजरात खाना खा रहे थे। देखते ही खान की आंखों में खून दर आया। वो फौरन उठा और मेरी जानिब बढ़ने लगा, लेकिन मेरे तासुर उसके पहलू में बैठे एक शख्स को देखकर मुंजमिद हो चुके थे। वो शख्स जिससे मेरे माजी का बहुत अहम हिस्सा जुड़ा था। मैं फौरन उठी और उस शख्स के कदमों में जा बैठी और बोली कि खुदा के लिए मुझे बचा लो, ये शख्स मुझे मार डालेगा। लेकिन खान के गुस्से के आगे किसकी चलनी थी। उसने फौरन रेशमा को हुक्म दिया, ले जाओ उसे यहाँ से। वो उसे बुरी तरह से डांट रहा था, कह रहा था कि तुम लोगों से कोई काम ढंग से नहीं होता। हमारे खानदान की लड़कियां इस तरह बेपर्दा मर्दों के सामने नहीं आती। ले जाओ इसे और दोबारा बंद कर दो। मगर मेरी पुरुम्मीद नजरें उस शख्स पर जमी हुई थी, जिसकी आंखों में मेरे लिए शनासाई थी, लेकिन साथ ही एक बेबसी खामोशी भी थी। रेशमा मुझे घसीटते हुए वहाँ से ले गई। मेरा वजूद तो जैसे इस यख बस्ता ठंड की गहरी रातों की तरह सन्नाटे में था। रेशमा मुझे कमरे में ले गई और मुझे प्यार करने लगी। वो हमेशा मेरे साथ नर्म बर्ताव करती थी। कहने लगी, बाजी यहाँ सब दरिंदे हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप क्यों रो रो कर अपनी जान हल्कान करती हैं? लेकिन मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। इस वक्त मेरे जहन में बस माजी ही दौड़ रहा था, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह, और मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था, काश मैं नबीला से ना मिली होती, काश मेरी उससे दोस्ती ना हुई होती, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे याद था जब मैं 12 साल की थी तो मैं और मेरी सबसे अजीज सहेली नबीला रोज इकट्ठे टांगे पर सवार आया जाया करते थे। एक रोज जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो एक गली से गुजरते हुए एक लड़के ने हमारी जानिब कोई कागज फेंका। मैं तो हमेशा पर्दे में रहती थी और उधर नहीं देखती थी, लेकिन नबीला बिल्कुल मेरे मुतजाद थी। उसने फौरन वो कागज उठा लिया और वो सामने खड़े लड़के की जानिब मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखने लगी। न जाने कब से ये सिलसिला चल रहा था। मैंने तो उस दिन गौर किया जब उस लड़के ने कागज की सूरत में एक खत फेंका। मैंने नबीला से कहा, ये सब ठीक नहीं है, लेकिन वो मेरी कहाँ सुनने वाली थी। वो तो उल्टा उस लड़के की तारीफें करने लगी और खत पढ़ने के बाद तो वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरा समझाना बिल्कुल बेकार था। अगले रोज फिर उस अल्ताफ नामी लड़के ने नबीला की जानिब चिट्ठी फेंकी। चिट्ठी पढ़ते ही नबीला ने मुझे बताया कि अल्ताफ उससे मिलना चाहता है। मैंने फौरन नबीला को मना कर दिया, लेकिन वो मेरी बात काट कर बोली
कि तुम्हें नहीं पता वो कितना अच्छा है, ये सारी दुकानें उसकी ही हैं। वो एक शरीफ और खानदानी मर्द है। मैंने उसे समझाया कि कोई जैसा भी हो, मर्द की फितरत एक जैसी ही होती है, लेकिन वो बाजिद थी कि उसे अल्ताफ से मिलना है और मुझे वो अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। मेरे लिए ये सब नया था, क्योंकि मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखती थी, हमारे यहाँ मर्दों से इस तरह खुलेआम मिलना गुनाह समझा जाता था। अगले दिन मेरे घर आई और जबरदस्ती अम्मा से इजाजत लेकर मेरे साथ चूड़ियाँ लेने बाजार चली गई। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन मैं अपनी दोस्तों को इस तरह तन्हा बाजार में भी नहीं छोड़ सकती थी। मैं चूड़ियाँ देख रही थी जब नबीला अल्ताफ से मिलने चली गई। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि वो तेज तेज कदमों से चलती हामती हुई तेजी से वापस आ रही थी। वो वापस पसीने से शराबूर आई थी। मैं उसे देखकर ठटकी कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे आ गई। आते ही उसने मुझे बताया कि अल्ताफ ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। जैसे ही अल्ताफ ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया, उसने अल्ताफ के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और अब अल्ताफ ने नबीला को कहा था कि वो इस थप्पड़ का बदला जरूर लेगा। नबीला की बातें सुनकर और उसकी हालत देखकर मैं भी बुरी तरह डर गई थी। नबीला रो रही थी और डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसके आंसू देखकर मुझे उस पर तरस आने लगा। खैर, हम लोग घर चले गए। चंद दिन नबीला रोती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो किस्सा पुराना हो गया और नबीला भी उसे भूल गई। इन्हीं दिनों मेरा अब्बा के एक दोस्त के घर से रिश्ता आया था, जो कि एक बहुत बड़े जमींदार थे। वो लोग तो निकाह करना चाहते थे, लेकिन अब्बा ने कहा कि अभी हमारी बेटी छोटी है, इसलिए हम मंगनी कर देते हैं, निकाह बाद में कर लेंगे। उमर एक बेहद हसीन लड़का था, मोटी आंखों वाला खूबसूरत नौजवान। मैंने उसे पहली नजर में पसंद कर लिया था। मैंने उसके नाम के साथ मंसूब होते ही उसे अपने सर का ताज मान लिया था। मेरी मंगनी के चंद दिन बाद मेरे बड़े भाई की शादी की तारीख रख दी गई थी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। मेहंदी वाली रात कोई बच्चा नबीला के पास आया और उसे एक कागज दिया। जब नबीला ने वो कागज पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वो कागज अल्ताफ ने भेजा था, जिस पर लिखा था कि नबीला उससे मिलने पिछली हवेली में आए और अगर वो ऐसा नहीं करती तो अल्ताफ सबके सामने नबीला को बदनाम कर देगा। नबीला के हाथ पांव ठंडे होने लगे और चंद घंटे पहले चेहरे पर मौजूद रौनक भी खत्म हो चुकी थी। मैंने नबीला को कहा कि परेशान ना हो, मैं जाकर अल्ताफ से बात करती हूँ, शायद मैं उसे समझा लूंगी। नबीला ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर वो खुद भी डर ही रही थी, इसलिए उसने मुझे उसके पास जाने के लिए भेज दिया। मैं भाई की मेहंदी के लिए तैयार हुई थी। मैंने चादर से निकाब किया और जैसे ही सबको मसरूफ पाया, खामोशी से घर से निकल पड़ी। मेरा दिल खौफ से कांप रहा था, क्योंकि मैं पहले कभी इस तरह घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि दहलीज तो मैं पहले ही पार कर चुकी थी। पिछली हवेली की जानिब जाते रास्ते पर लगी तमाम लाइटें बंद थी। अंधेरी गली को देखकर मेरा माथा ठनका, लेकिन उस वक्त मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। मुझे अपनी दोस्त की जिंदगी और इज्जत की हिफाजत करनी थी। मैं डरते डरते जैसे ही गली के वस्त में पहुंची, यकदम किसी सख्त मर्दाना हाथ का घेरा मेरे मुंह और गर्दन के गिर्द आया और मेरी चादर भी साथ ही उतर गई। उस वक्त मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। मेरे हाथों पैरों में से जान निकल चुकी थी, जिसे आज तक किसी नामहरम ने आंख भरकर देखा तक नहीं था। आज इसको किसी नामहरम के हाथ लग गए थे। इतने में एक कार आई और मुझे उसमें बिठा दिया गया। मेरे बाल चादर उतर जाने की वजह से खुल चुके थे। मैं अपने आप को उस सख्त जान मर्द से बचाने की कोशिश में हाथ पांव मार रही थी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही थी। मेरे आंसू उस शख्स के हाथों को भिगो रहे थे, लेकिन उसकी गिरफ्त में कोई कमी नहीं आई थी। मेरे होंठों पर रखे उसके हाथ मेरी सांस रोक रहे थे, लेकिन इस कार में मौजूद किसी भी वजूद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद गाड़ी रुकी और वो शख्स मुझे गाड़ी से निकालकर सामने बने घर के एक कमरे में ले गया। जैसे उसने कमरे का बल्ब रोशन किया और मेरी जानिब मुड़ा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई और मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरे सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वही दुकानदार था जिसकी तारीफें नबीला किया करती थी। उस दिन वो नबीला से थप्पड़ का बदला उसे अगवा करके लेना चाहता था, लेकिन गलती से वो मुझे अगवा कर लाया था।
मैं बेबस थी, मुझे रस्सियों से बांध दिया गया था। मेरी आंखों से निकलने वाले आंसू मेरी बेपर्दगी और बेइज्जती के सामने बहुत कम थे। सामने खड़े शख्स की आंखों में चंद मिनट बाद हैरत के साथ साथ हविस भर आई थी तो एक शैतानी मुस्कुराहट लिए मेरी जानिब बढ़ रहा था। मेरे हाथ बंधे हुए थे लेकिन मेरे जिस्म की कपकपाहट जारी थी। इतने में वो अल्ताफ नामी दुकानदार मेरे करीब आया। उसके कुर्ब से मुझे घिन आ रही थी। मेरा जी चाहा मैं उसे मार डालूं। वो मेरे आगे झुका और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम तो नबीला की दोस्त हो। ये कहकर वो बुरी तरह हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी में तमस्खुर था। वो हंसी इंसान की नहीं, शैतान की हंसी लग रही थी। हंसते हंसते वो रुका और बोला, मैं तो सारी जिंदगी कोयले की कान के पीछे भागता रहा, असली हीरा तो तुम थी। काश मुझे उस वक्त पता चलता तो ये दिन बहुत पहले आ जाता। मुझे उसकी बातें सुनकर उससे मजीद नफरत होने लगी। वो दोबारा मेरी जानिब झुका और बोला कि अब मैं तुमसे निकाह करूंगा और तुम्हें शहजादियों वाले रूप की तरह शहजादी बनाकर रखूंगा। मेरे हाथ तो बंधे थे, वरना जिस कदर घटिया बात उसने की थी शायद मेरा हाथ उठ जाता। लेकिन ये बात सुनते ही मैंने उसके मुंह पर थूक दिया। वो एकदम तिल मिलाकर पीछे हटा और मेरी जानिब शोला बार नजरों से देखने लगा और फिर बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया मोहतरमा जी। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अब तुम मेरी मोहतरमा नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रहोगी। पहले तो मैं उसकी बात समझी नहीं, लेकिन फिर उसने बड़े साफ अल्फाज में कहा कि तुम्हें मैं यहाँ से किसी सूरत जाने नहीं दूंगा। तुम अब मेरे घर के सारे काम करोगी और सारी जिंदगी मेरी खिदमत करते गुजारोगी। मैं तुम्हें अपने पाँव की जूती बनाकर रखूंगा। मेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसका हर एक लफ्ज मेरे वजूद पर कड़कती हुई की मानिंद गिर रहा था। अगले रोज वो मुझे अपने जाती घर ले गया और वहाँ पर अपनी पहले से मौजूद नौकरानी को उसने छुट्टी दे दी और मेरे जिम्मे सारे काम लगा दिए। मैं एक बहुत बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखती थी और अपनी कम उम्री की वजह से इन सब कामों को कभी हाथ तक नहीं लगाया था, मगर अब मुझे ये सब करना था क्योंकि मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक मैं उसका सारा काम करती। घर की सफाई से लेकर बर्तन धोने तक हर चीज मेरी जिम्मेदारी थी। और फिर जब वो रात को घर आता तो खाना खाते ही मुझे कहता कि अब मेरे पाँव दबाओ और जब तक मैं सो ना जाऊं तुम्हारे हाथ रुकने नहीं चाहिए। ये काम मेरे जिम्मे था। मैं बीमार होती तब भी देर रात तक उसके पाँव दबाती रहती थी। जब वो सो जाता तब मैं उठकर अपने कमरे में जाती। मैं उमर को बहुत ज्यादा याद करती थी। उसकी मोहब्बत मेरे दिल से निकलने का नाम नहीं लेती थी। तकरीबन 4 साल ऐसे ही गुजर गए। उसके घर में और उसकी जिंदगी में मेरी अहमियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। वो दुकानदार मेरी जिंदगी का हाकिम बन चुका था, लेकिन कम से कम उसकी शरीके हयात बनने से ये जिंदगी 100 दर्जे बेहतर थी। मैंने कई बार वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन कोई न कोई पहरेदार मेरे रास्ते दीवार बन जाता था, क्योंकि इस दुकानदार के घर पर हर वक्त मुहाफिजों का पहरा रहता था। एक दिन उसका कोई जानने वाला उससे मिलने आया। मेरे जिम्मे उसके लिए बेहतरीन खाना बनाना था। जब मैं खाना देने गई तो उस अनजान आदमी ने अल्ताफ से पूछा, ये लड़की कौन है? तब अल्ताफ ने उसे बताया कि ये मेरे घर काम करती है। मैं खाना रखते ही वहाँ से वापस चली गई, लेकिन किचन में इन दोनों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वो शख्स उसकी सारी दुकानों का मालिक था। उस दिन मुझ पर नया इंकिशाफ हुआ था कि वो दुकानें अल्ताफ की अपनी नहीं थी, बल्कि वो किसी और के लिए काम करता था। खैर, वो आदमी अल्ताफ से कह रहा था कि ये लड़की बहुत हसीन है, इसे मेरे साथ भेज दो, मैं तुम्हें इसके बदले मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अल्ताफ ने कहा, मैं उसे इस तरह किसी के हवाले नहीं कर सकता। तब इस बंदे ने अल्ताफ को कहा कि वो मेरे बदले उसके नाम कोई सबसे बड़ी दुकान कर देगा। ये सुनकर अल्ताफ की बातें खुल गई। वो तो पहले ही मुझसे तंग था, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल बैठ चुका था, क्योंकि मैं अपने आप को नौकरानी के रूप में ज्यादा महफूज समझती थी। लेकिन मेरी कौन सुनने वाला था। वो शख्स मुझे अपने साथ ले गया। वो एक बहुत बड़ा ताजिर था। उसकी मुख्तलिफ शहरों में काफी सारी दुकानें थी। वो मुझे अपने साथ घर ले गया और उसका घर किसी आलीशान महल से कम नहीं था।
जाते ही मुझसे निकाह कर लिया। निकाह नामे पर दस्तखत करते वक्त भी मुझे वो दिन याद आते। मैं किसी जिंदा लाश की तरह उसकी मनकुहा बना दी गई थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और इसी ख्याल के तहत मैंने आबिद शाह की खिदमत करनी शुरू कर दी। वो मेरे साथ बिल्कुल बदतमीजी नहीं करता था, मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन मेरे दिल में तो कोई और ही बसा था, इसलिए उसकी मोहब्बत और इज्जत मेरे किसी काम की नहीं थी। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता, बस मेरे बाहर आने जाने पर पाबंदी आई थी। एक रोज जब वो कहीं काम से गया हुआ था और सब नौकर चाकर भी अपने अपने कामों में मसरूफ थे, तो मैं इस पिंजरे से निकलने लगी। मगर बदकिस्मती से जैसे ही मैंने घर के दरवाजे से बाहर कदम रखा, आबिद शाह की गाड़ी मेरे सामने आ गई। वो मुझे इस तरह घर से बाहर निकलते देख गुस्से से तिलमिला उठा और कहने लगा कि काश मैं पहले समझ जाता कि तुम्हारा रवैया सिर्फ इस मौके की तलाश में बदला था। मेरे जिस्म में से जान ही निकल गई। मुझे लगा कि आज वो मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी और वो भूखे शेर की तरह चिल्ला रहा था। उसके बाद उसके हुक्म के मुताबिक मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया था और बाहर से ताला लगा दिया गया था। अक्सर रेशमा या अल्लाह जवाया मुझे खाना देने आते, मगर अल्लाह जवाया की आंखों में हमेशा मेरे लिए वही हवीस होती जो मेरी जिंदगी से जुड़े हर नामहरम मर्द की आंखों में थी। मैं सारा दिन अकेली कमरे में बंद रोती रहती, कभी अपने अल्लाह को याद करती तो महज शिकवे ही जुबान पर आती। आज भी उमर की मोहब्बत हासिल करना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन अब यहाँ से निकलना ही किसी महा से कम नहीं था। फिर अचानक मेरे सामने वो हुआ जिसका मैं कुछ तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। चंद लम्हे पहले मैंने अपने शोहर के पहलू में उस शख्स को देखा जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो वाकई उमर ही था, वही उमर जिसके साथ एक जमाने में मुझे मंसूब किया गया था। रेशमा कमरे से जा चुकी थी, बाहर से फिर कुंडी लगा दी गई थी। अभी मेरे आंसू खुश्क नहीं हुए थे कि फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आने लगी। अब की बार वो नहीं था, बल्कि मेरा साबका मंगेतर उमर था। मेरा जी चाहा कि मैं उसके गले लगकर जोर जोर से रोऊं, लेकिन भारी होते जिस्म के साथ मैं बामुश्किल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और वो मेरी जानिब बढ़ रहा था। मुझे वो सब एक ख्वाब की तरह लगने लगा। मेरी आंखें फिर से अश्कबार होने लगी। वो मेरे पास आया और मेरी जानिब देखकर बोला, महरूज ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। उसकी जुबान से सालों बाद अपना नाम सुनकर आंखों के साथ दिल भी जैसे रोने लगा हो। मेरे लफ्ज हल्क में ही अटक गए। मेरी मोहब्बत मेरे सामने इस वक्त खड़ी थी जब मैं किसी और की मनकुहा बन चुकी थी। उसने मुझे कहा, तुम्हारे जाने के बाद गांव में हर कोई कहने लगा कि महरोज भाग गई है। हर किसी ने तुम्हारा नाम बदनाम कर दिया था। पहले तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर मैं भी इस बात को मान गया और मैंने नबीला से शादी कर ली। मेरी सांसों से एक ठंडी आह निकली। जिस दोस्त की खातिर मैंने अपनी इज्जत तक लुटा दी, वही मेरी मोहब्बत की शरीकी हयात बन बैठी थी। मेरी आंसुओं में मजीद इजाफा हुआ और जब्त से मैंने अपनी मुट्ठी बींच ली। मेरे सामने खड़ा शख्स कह रहा था कि वो अब एक बच्चे का बाप है। मुझे यूं लगा जैसे मुझे किसी ने मनो मट्टी तले दबा दिया हो। उमर ने मेरी आंखों में देखा और बोला कि तुम क्यों अब तक मेरा इंतजार कर रही हो। आबिद शाह तुम्हारा शोहर है और उस पर तुम्हारा हक है और तुम्हारा उससे इस हक से महरूम रखना गुनाह है। फिर उसने बताया कि आबिद शाह को मैं बड़े लंबे अरसे से जानता हूँ। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देगा। निकाह का रिश्ता हर रिश्ते से बढ़कर होता है और तुम्हें इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। जब उसने निकाह की बात की तब तो जैसे मेरे होंठ ही सिल गए, क्योंकि मैं जानती थी कि इस्लाम में निकाह से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है और सबसे पाक रिश्ता है जिसे सिर्फ अल्लाह की रजा से कायम किया जा सकता है। उसने कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा तुम आबिद शाह को एक शोहर होने के तमाम हकूक दोगी। अगर तुमने कभी मुझसे जरा सी भी मोहब्बत की है तो तुम मेरे से किए वादे का ख्याल रखोगी। मेरा चेहरा आंसुओं से तर था, लेकिन मेरे पास जिंदगी में आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। मैंने उमर के वादे का ख्याल रखा और खुले दिल से आबिद शाह को कबूल कर लिया। अब आबिद को भी मुझ पर एतबार हो गया है। वो मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की गई थी और वक्त के साथ साथ मेरा दिल भी इस रिश्ते को कबूल करने लगा था। मेरे लिए पूरी दुनिया में आबिद शाह से ज्यादा अब कोई अहम नहीं है और हम एक बेहतरीन अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस दुकानदार की वजह से इस निकाह की मजीद बेहुरमती होने से बचा लिया।